कर देते हैं। किसी को अधिकार नहीं है अपने बड़े हृदय को दिखाने के लिए देश का एक भूभाग देश से चला जाए और मूक दर्शक बनकर खड़े रह जाए। किसी को अधिकार नहीं। मैं आज फिर से कहता हूं, ये आरोप से मैं सहमत हूं। हमारा नजरिया तंग है। देश की एक इंच जमीन भी जाती है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सर्वोच्चता से संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा और लड़ेगा। सत्र के छठे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल पेश किए। इनमें जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 शामिल थे। इस पर चर्चा भी ऐसे दिन हो रही थी जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाने के फैसले पर मुहर लगाई थी। तभी तो शाह ने अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध कर रहे विपक्ष को चेतावनी दी कि लौट आइए, नहीं तो जितने बचे हैं उतने भी नहीं बचेंगे। एक गलत फैसला हो जाता है, कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। अमित शाह की ये गर्जना इसलिए भी थी क्योंकि पूरे दिन बिल पर बहस के दौरान विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही गलत ठहराने की कोशिशों में जुटा रहा। ऐसे में शाह ने कांग्रेस सरकार और नेहरू के फैसलों को गलत साबित करने का बड़ा दावा किया और चुन चुन कर कांग्रेस काल की गलतियों का पुलिंदा उनके सामने रख दिया। जो नेहरू जी के विचारों के, नेहरू जी के कामों के बड़े प्रशंसक है और अनुयायी है, उनको भी पसंद नहीं आता है जो हम कहते हैं। मगर मैं उनको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा? जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान। संसद के उच्च सदन में आरजेडी के सांसद मनोज झा ने 370 हटाने के फैसले पर सवाल उठाए। तभी अमित शाह ने जवाब देकर करारा पलटवार कर दिया। मैं मानता हूं इतिहास, आपने यहां एक फैसला लिया था, तब संसद वहां थी। सर, ये लगभग घिस चुका था, हम भी जानते हैं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक पहलू था। मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि उस साइकोलॉजिकल हीलिंग की भी कोशिश होनी चाहिए। वो कहते हैं 40 साल के बाद इतिहास पूछेगा तो कौन रिस्पॉन्ड। मैं बताता हूं, 2 सदी तक अगर धारा 370 का फैसला गलत है तो मेरी सरकार का है, मेरा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है। ना मोदी जी इस फैसले से भाग सकते हैं, ना हमारी कैबिनेट भाग सकती है। कश्मीर से 370 हटाने के खिलाफ आवाज उठाने वालों को शाह ने कड़ी